सभी को नमस्ते। आज विषय रहेगा खाना खाने के तुरंत बाद ऐसा क्या करें जो हमारा खाना पच जाए। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी और व्यस्तता इतनी कि ना तो अपने ही लिए टाइम है ना परिवार के लिए समय निकलता है, और जो खाना खाने के तुरंत बाद हम काम में व्यस्त हो जाते हैं और अपने काम में इतनी बिजी हो जाते हैं कि खाना हमारा ठीक से पच नहीं पाता है। तो खाना किस तरह से पच जाए हमारा, अगर हम कुछ ऐसा करें कि हमारा पाचन तंत्र हमारा ठीक रहे, खाने की जो प्रक्रिया है हमारी वो दुरुस्त हो जाए, तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो अपने पाचन तंत्र को हम कैसे ठीक करें कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इतनी व्यस्तता है कि हम अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते, अपने खाना खाने के बाद हम टहल नहीं सकते, और सुबह हम ना तो वॉक के लिए जा सकते हैं ना योग आसनों के लिए जा सकते हैं। तो हम ऐसा क्या कुछ करें जो हम अपने घर के अंदर ही रह करके, या कहीं ऑफिस में हैं तो ऑफिस में ही रह करके, या हम कहीं गए हुए हैं और हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है और हम अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना चाहते हैं, तो कैसे हम ठीक करें। तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको 2 आसन बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने समय अपने शरीर के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं अपने ज़िंदगी जीने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, वैसे ही हमने अपने शरीर को इस बचाने के लिए, हमने भविष्य में रोगों से बचने के लिए, और जो हम क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे खान पान से हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं। तो कोई भी हम योगासन खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे आसन हैं और जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, या हम कहीं टहल करके आए हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तो उसके बाद हम कुछ ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र, हमारा जो आमाशय है उसके अंदर जो खाना गया है वो ठीक से पच जाए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम शादी पार्टियों में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, जो खाना खाया हुआ होता है ना, उसमें बहुत तेज़ मसाले और कुछ ऐसी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो स्वाद के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ खा चुके होते हैं और फिर बाद में हमें भुगतना पड़ता है। तो कैसे हमारा डाइजेशन हमारा ठीक रहे, तो हम क्या करें। तो जो लोग टहल नहीं सकते हैं वो घर के अंदर कोशिश करें कुछ कदम तो पैदल कुछ चलें, और चलने से क्या होगा, हमारे जो आंतों के अंदर जो खाना गया था वो धीरे धीरे सरकेगा, और जो उसके अंदर खाने के साथ जो वायु गई थी वो भी बाहर निकलेगी। लेकिन अगर हम खाते ही तुरंत अगर बिस्तरे पर लेट जाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र हमारा बिगड़ जाता है, हमारे पेट में कब्ज रहने लगता है, गैस बनने लगती है, एसिड की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब ये समस्याएं बहुत पुरानी हो जाती हैं, जटिल हो जाती हैं, तो फिर इनका निवारण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ज़िंदगी भर बहुत से लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ दवाइयाँ ऐसी खाते रहे लंबे समय तक तो हमारा किडनी, लीवर सब कुछ डैमेज हो जाएगा। लेकिन हमने ये लंबे समय तक ये सब चीज़ें नहीं खानी। कोशिश करें योगासनों के द्वारा, कुछ प्राणायाम के द्वारा हम अपने पाचन तंत्र को ठीक कर सकें। तो मैं कोशिश करूँगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, आपको 2 आसन ऐसे आपको बताऊँगा, मैं करके भी दिखाऊँगा, जिसको आप ठीक ढंग से कर सकते हैं। जो लोग टहलने के लिए निकल जाते हैं खाना खाने के बाद तो बहुत अच्छी बात है, वो टहलने के बाद भी इन 2 आसनों को कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो कोशिश करें आप बैठ करके, थोड़ी देर बैठ करके वज्रासन में बैठें, और वज्रासन के बैठने के बाद में फिर आप कुछ अभ्यास ऐसा करें कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे। तो मैं कोशिश करूँगा आपको 2 अभ्यास कुछ करके दिखाऊँगा। पहला तो मैं आपको वज्रासन में ही बैठ करके बताऊंगे। आपने वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने से क्या होता है, जो हमारी पिंडलियां होती हैं, जब हमारे घुटने मुड़ते हैं तो पिंडलियां हमारी दबती हैं, और पिंडलियों का संबंध हमारे पेट से है, पाचन तंत्र से है, नाभि से हमारा। कई बार आपने देखा होगा जब किसी की पिंडली को दबाते हैं तो जो पेट के अंदर जो गैस थी वो कई बार वायु वो बाहर निकलती है, तो वो पिंडली दबाने से होता है, या कई बार हम उसकी पिंडलियों की हल्के हाथ से मसाज भी करें तो उससे भी डाइजेशन हमारा ठीक हो जाता है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमने ज़्यादा उछल कूद खाना खाने के बाद कुछ नहीं करनी, क्योंकि पाचन तंत्र के साथ अगर हम ज़्यादा छेड़खानी करेंगे ना तो अंदर भीतर का मामला है उसमें कुछ भी डैमेज हो सकता है। तो समस्याएं मैं बताता हूं कि समस्याएं सबकी अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें आप अपनी समस्याओं के निदान के लिए अपने योग शिक्षक से सलाह लें, अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम इससे स्वस्थ हो सकते हैं, कुछ
क्रियाएं करके, कुछ योग आसन करके, तो बहुत अच्छी बात है। आप करें, लगे रहें और औरों को भी कराएं, प्रेरणा दें। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने 2 अभ्यास करने। असल में बैठने से क्या होता है कि हमारी जब पिंडलियाँ मुड़ती हैं ना, पिंडलियाँ मुड़ने से ये दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से क्या होता है, जब हम यहाँ पर दबाव डालते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर भी इसका एकदम से प्रभाव पड़ता है। और जब हम घुटनों पे हाथ रख करके इस तरह से कमर गर्दन सीधी करके अपनी श्वासों को सामान्य करें। हमने श्वासों को ज़्यादा देर इसमें रोकना नहीं है और ना ही हमने भस्त्रिका की तरह इसमें लंबी गहरी लेनी है, ना छोड़नी है। अपनी श्वासों को सामान्य रखें। आप चाहे तो आप अगर टीवी के सामने बैठे हैं या आप किसी की बात सुन रहे हैं तो वो भी बात करते समय भी आप वज्रासन में बैठ करके इस तरह से आप कमर गर्दन सीधी रखें और हथेलियों को हल्का हल्का दबाव देते रहें। आप हल्का हल्का दबाव देने से क्या होगा, आपकी आंतों में जो खाना गया था वो धीरे धीरे सरकेगा। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है। आप इस आसन में देर तक बैठ सकते हैं। 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें। अगर आपके पास समय है तो आप इसको 15 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। तो आपको इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। आपको गैस एसिड की समस्या जो बन रही है वो समस्या ख़त्म होगी। लेकिन आपने समय ज़रूर निकालना है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने तन के प्रति, क्योंकि आपने इससे अगर काम लेना है तो आपने भी इसके लिए थोड़ा समय निकालना है। कम से कम 20-25 मिनट डेली आपको अपने शरीर के लिए, अपने इस तन के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ और लंबी आयु के लिए आपने इस तरह से कोशिश करनी है। मैं कहता हूँ कि आप अगर नित्य प्रतिदिन कुछ अभ्यास करेंगे तो आपकी कई सारी समस्याएं जो आने वाली थी उन समस्याओं से भी बच सकते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में आपके शरीर के अंदर जो आपको दिक्कत कर रही थी उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अगर आपने रोगी बने रहना है और इस तरह से ही आपने ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहनी है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप कोशिश करें, अपने शरीर के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। के बाद करेंगे हम वृक्षासन। तो वृक्षासन करने के लिए हमने सीधे खड़े हो जाना है। तो जब भी आप टहल करके आएँ, कुछ कदम चलें, कुछ कदम चलने के बाद में आप थोड़ा कोशिश करें कि आप अपने जो कर सकते हैं उनके लिए हैं। जो वृक्षासन नहीं कर सकते तो वो सीधे खड़े होकर के अपनी श्वासों को सामान्य रखें, अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और इस तरह से हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें और इस तरह से चैनल आपस में मिला करके इसको ऊपर की तरफ, जिस तरह से ताड़ासन करते हैं ना, वैसे करना है। और धीरे धीरे बस हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। अपनी श्वास से सामान्य रखें। इस तरह से फिर साइड में ले आएँ। इसको 5-6 बार तक कर सकते हैं। इसी तरह से फिर दोनों हाथों को इस तरह से खोलते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और इस तरह से मिलाएं और इस तरह से मिलाने के बाद फिर से इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ताने। इस तरह से पंजों के बल आपने नहीं उठाना है अपने बॉडी को। आपने इस तरह से 5-7 बार अगर इस तरह से कर लेंगे तो आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपकी पसलियां हैं, आपका ये वाला जो धड़ है, ये ऊपर की तरफ जब खींचेगा तो अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है ना वो आपका ठीक से काम करने लगेगा। तो आपने जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोई भी जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। साधारण तरीके से जो आपको अच्छा महसूस लगे आपने वो करना है। लेकिन आपने अपने तन के साथ कोई भी ज़बरदस्ती खिंचाव वाले ऐसे अभ्यास नहीं करने। जो लोग वृक्षासन कर सकते हैं वो वृक्षासन कर लें। तो वृक्षासन में भी ज़्यादा कोई इतना खिंचाव नहीं पड़ेगा आपको। इसमें बस आपने अपने एक पैर को मोड़ना है इस तरह से अपने पैर को अपने जंघा पर टिका लें और इस तरह से हाथों को उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। इस तरह से तान दें, पूरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानते हुए इस तरह से ले आएं। इसी तरह से जैसे आपने पहले अभ्यास किया उसी तरीके से आपने इसको करना है। इसको भी 5-7 बार आपने इसको दोहराना है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाते हुए अपनी श्वासों को सामान्य रखना है। इसमें भी जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। इसी तरह से आपने अपने अभ्यासों को बार बार 5-7 बार तक दोहराना है। अपनी श्वासें, मैंने बताया, आपकी श्वासें रुकनी नहीं चाहिए। आपने
ना तो बहिर्कुंभक लगाना है ना अभ्यंतर कुंभक लगाना है। आपने सामान्य तरीके से अपनी श्वासें जो आपकी चल रही हैं उन्हीं श्वासों के साथ अपने अभ्यास को करना है। आप जब कहीं भी टहल करके घूम करके आ रहे हैं खाना खाने के बाद, जब आप तुरंत बाद जो आपके पास समय नहीं है, उनके लिए मैंने ये 2 अभ्यास बताए कि आपने किस तरीके से इन दोनों अभ्यासों को करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।